वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त को यूं बेकार न करो। अभी भी वक्त है, वक्त को यूं बेकार न करो। बना लो कोई लक्ष्य अपना और लक्ष्य पे तुरंत वार करो। बना लो कोई लक्ष्य अपना और लक्ष्य पे ही वार करो। हेलो एवरीवन, टुडे वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, and understand some questions of NCERT exercise 8.1। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया कैसे निकालते हैं दो कर्व्स के बीच का, इसको हम स्टडी करते हैं। लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x क्या होगा, हमारा पैराबोला होगा जो इस तरह के शेप का है। सारे कर्व जो बेसिक कर्व हैं, सारे पैराबोलास, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, ये हमें ड्रॉ करने आने चाहिए इस चैप्टर से पहले। तो बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x जो इस तरफ बनेगा, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, और किसके बीच में निकालना है, कर्व x इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन है जो y एक्स के पैरेलल होगी, x इक्वल टू 4 एक स्ट्रेट लाइन है जो अगेन y एक्स के पैरेलल होगी। 2,0 से x इक्वल टू 2 जाएगी और x इक्वल टू 4 जो लाइन है 4 0 से होकर जाएगी। और x एक्सेस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सेस और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसको हमने यहाँ शेडेड किया। अब यहाँ समझते हैं कैसे इसका एरिया निकालना है। तो ये रीजन हमारे पास आया जिसका हमें एरिया निकालना है 2 से 4 के बीच में, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली साइड जो है वेरिएबल है, लगातार उसकी हाइट चेंज हो रही है। एक पॉइंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे B, और एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर करते हैं जिसकी विड्थ कितनी है dx। तो हाइट इसकी y हो जाएगी, विड्थ इसकी dx है, इसका एरिया केवल इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा y dx। और इस तरह की जितनी भी स्ट्रिप्स 2 से 4 के बीच में आ रही हैं उन सब का एरिया हमको निकालना है। और इस तरह की वैल्यूज को ऐड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है दैट इज इंटीग्रेशन। तो 2 से 4 के बीच में ये जितनी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं उनका एरिया हमको ऐड करना है, ठीक है। तो y dx इस स्ट्रिप का एरिया है, तो y dx इस स्ट्रिप का एरिया है। इस तरह की स्ट्रिप्स जितनी भी है 2 से 4 के बीच में वो हमें लेनी है। तो हमारा एरिया बनेगा 2 to 4 y dx। अब y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे √9x, 9 का √3 बाहर आ जाएगा, √x मतलब x की पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। पहले अपर लिमिट रखेंगे, देन लोअर लिमिट, 3/2 को बाहर रखेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 को 2 की पावर 2 लिख के कैंसिल हो जाएगा ये वाला 2, और 2 की पावर 3 बचेगी, और 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2√2। ये हमारे पास 8 हो गया, 8 to 16 माइनस 4√2। तो 16 माइनस 4√2 इज द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द कर्व्स जो हमें दिया हुआ है। कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट और x के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन को टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी कर्व बिटवीन द लिमिट्स। नोट करो, फिर हम और क्वेश्चंस देखते हैं इस एक्सरसाइज के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 क्या है, एलिप्स। x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की फॉर्म है, a इक्वल टू 4 है हमारा, और b इक्वल टू क्या है 3। जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो पॉइंट क्या किया हमने, 4 0 माइनस 4 0 0 3 और 0 माइनस 3। इस एलिप्स का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे, तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा बाय सिमेट्री, ठीक है। तो पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। x स्क्वायर अपॉन 16 था, तो x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 है। y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो y इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे तुमने बताया था पहले भी, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा y dx, और 0 से लेकर 4 तक जितनी भी ऐसी स्ट्रिप्स हैं उन सबको ऐड करना है हमें। तो ऐड करने के लिए फंक्शन हमारे पास है इंटीग्रेशन का, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ OAB, 4 टाइम्स y dx
या 4 टाइम्स y की वैल्यू 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट है 0 से 4। ठीक, a के प्लेस पे हमारा 4 है, बाकी x है, तो x/2 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/4। अपर लिमिट रखेंगे, 4 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0। 16/2 साइन इनवर्स 4/4 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट में ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर क्या आएगा 3। 16/2 8 और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, आंसर इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा इलिप्स का एरिया आएगा। और वैसे भी ध्यान रखना है हमें, इलिप्स का एरिया इक्वल टू होता है पाई ए बी। क्या होता है? एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी। तो उसके अकॉर्डिंग भी पाई ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू 3 है, तो आंसर आएगा 12 पाई। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। ठीक है, जनरलाइज करके हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह से आंसर हमारा आ जाएगा पाई ए बी। ओके, डू इट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन एक्स इक्वल टू √3y एंड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सर्किल की को ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या होगी 4 है यहाँ पे, तो रेडियस कितनी होगी 2। सर्किल हमने ड्रॉ किया, 0 0 सेंटर हो गया, रेडियस 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के 2, 0। दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू √3y या y इक्वल टू x/√3। तो y इक्वल टू x/√3 वो जो लाइन होगी जो ओरिजिन से जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ कर्व में रखेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, देन वी गेट x इक्वल टू √3। और जब x इक्वल टू √3 होगा तो y इक्वल टू आएगा 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकाल लेना है पहले, कहाँ पर दो लाइन और कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अब देखते हैं इस एरिया को निकालने के लिए 0 से लेकर √3 तक एक लाइन के नीचे का हिस्सा निकालना है, और √3 से लेकर 2 तक सर्किल के बाउंड्री के नीचे का हिस्सा हमको फाइंड आउट करना है। तो 0 से लेकर √3 हम करेंगे y dx किसके लिए, लाइन के लिए, और √3 से 2 तक y लेंगे हम किसका, सर्किल का। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 से √3 y लाइन के लिए dx प्लस √3 से 2 y सर्किल का dx। लाइन के लिए y की वैल्यू होगी x/√3 dx, और सर्किल के लिए y की वैल्यू होगी √4 का स्क्वायर 2, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/√3 बाहर ले लेते हैं, x का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे x²/2। इस पर वही वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है, प्लस a²/2 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो x अपॉन 2। अपर लिमिट रखेंगे, √3 का स्क्वायर 2 को हमने बाहर ले लिया है, माइनस 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4/2 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और √3 रखेंगे तो √3/2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, तो ऊपर हम आया, यहाँ पे आया 3/2 √3, और 3/2 √3 को लिख सकते हैं √3/2। ठीक, और यहाँ से आ रहा 2 साइन इनवर्स 1 π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3/2 यहाँ से भी आया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, हमारे पास आया 2 π/3, इसकी वैल्यू 2 साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है π/3। तो कुल मिला के हमारे पास बचा पाई माइनस 2 π/3, और पाई माइनस 2 π/3 कितना होगा π/3, एंड इट इज द फाइनल आंसर एरिया बिटवीन दीज गिवन कर्व्स। ओके, 0 से लेकर √3 तक जो बाउंड्री हमारे ऊपर है उसके अंडर लेना है, तो y इसका लेना है, √3 से लेकर 2 तक जो ऊपर बाउंड्री है उसका y लेना है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। कर्व अगल बगल में है, इसका हमें प्लस करना है, अगर कर्व ऊपर नीचे होंगे तो हमें माइनस करना है। ठीक है, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गिवन है एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो पैराबोला है, एंड x इक्वल टू 4
इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय x इक्वल टू 8। तो ये हमारा पैराबोला हो गया y x इक्वल टू वाई स्क्वायर या y स्क्वायर इक्वल टू x। इसको इस पूरे को एरिया और x इक्वल टू 4 हमारी एक लाइन है और x इक्वल टू एक लाइन है। x इक्वल टू a लाइन इस पूरे हिस्से को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द a। जीरो यहाँ से लेके o a b जो पोर्शन है उसका एरिया और a b c d का जो पोर्शन का जो एरिया आ रहा है वो इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ग्राफ जब तक प्लॉट नहीं करेंगे, कर्व जब तक प्लॉट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो हमारे पास दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, उसे प्लॉट करना है। एक्स इक्वल टू ए बीच में लाइन आएगी, एक्स इक्वल टू 4 ये लाइन है, इस पोर्शन का एरिया इसके इक्वल है। ठीक, तो गिवन है एरिया ओ ए बी इक्वल टू एरिया ए बी सी डी। अभी हमने जैसा किया उसके हिसाब से ओ ए बी का एरिया कितना होगा ट्वाइस, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ है, ट्वाइस वाई डी एक्स और लिमिट 0 टू ए, लिमिट 0 टू ए वाई ट्वाइस वाई डी एक्स। और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन का एरिया भी ऊपर नीचे सिमेट्री है, डबल कर देंगे और लिमिट होगी a टू 4, कर्व वही है वाई डी एक्स, ट्वाइस a टू 4 वाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 टू a अंडर रूट एक्स डी एक्स, a टू 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ पर भी 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 कैंसिल हो जाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट लाएंगे। तो a की पावर 3/2 माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पर 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। तो दो बार a की पावर 3/2 है, एक इधर ट्वाइस a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। 2 a की पावर 3/2 इक्वल टू 8, a की पावर 3/2 इक्वल टू 2 4 जा 8 होता है तो 4, a की पावर 3/2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 की पावर 2/3। तो इस तरह से इस वैल्यूज को आप निकालेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझ के आप करिए, ध्यान से नोट कीजिए, आपको समझ में आएगी सारी बात। इस वाले पोर्शन का एरिया उसके इक्वल रखना है, लिमिट्स पुट करनी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। ओके, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हमें पता है किस शेप का पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा ओरिजिन से जाता हुआ, और लाइन एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले हम। यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर देते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2/4 है। लाइन से दोनों को इक्वेट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल और x में हमें वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 2 एंड माइनस 1। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पर रख के, और जब x इक्वल टू माइनस 1 है तो y इक्वल टू 1/4। इस तरह से दो पॉइंट पे कर्व इस लाइन को काटता है, दैट इज a माइनस 1,1,4 एंड b 2,1। हमें एरिया जो चाहिए, ये शेडेड पोर्शन क्या है ये चाहिए। कर्व हमें दिया नहीं रहेगा, कर्व प्लॉट करना है, ध्यान रखना कर्व प्लॉट करना बहुत मस्ट है और वो आना चाहिए, तभी आगे सवाल हो पाया क्वेश्चन, अदरवाइज मुश्किल है। तो -1 से 2 एरिया चाहिए हमें, ऊपर लाइन है और नीचे कर्व है, इन दोनों के बीच का चाहिए। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हम यहाँ पर करेंगे। तो -1 से 2 y1 माइनस y2, y1 लाइन के लिए होगा और y2 पैराबोला के लिए होगा। तो लाइन के लिए y क्या है हमारा x प्लस 2/4 और पैराबोला के लिए x स्क्वायर अपॉन 4। तो -1 से 2 तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/4 बाहर ले लेते हैं, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 का 2x माइनस x क्यूब बाई 3। अपर लिमिट रखेंगे 4/2 प्लस 8 माइनस 8/3, लोअर लिमिट रखेंगे -1, तो 1/2 माइनस 2 और माइनस 1/3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बाकी सिंपल कैलकुलेशन हमको करनी है। ठीक है, 1/4, 4/2 2 है और ये 4 है, माइनस 8/3 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/3। तो ये पूरा आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 8.1 एक्सरसाइज की। एरिया के और डिफरेंट बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे आएगा, किस तरह से इजी वे में हमें इसे सॉल्व करना है, ये सारी टेक्निक्स आप हमारे साथ रहेंगे तो सीख सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा जानने के लिए, ज़्यादा सीखने के लिए
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी क्लासेस में बने रहें और क्लासेस ज्वाइन करें ताकि आप बेटर रिजल्ट ला सकें। ओके, धन्यवाद।